मित्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवर्यसि प्रेमभक्ते हृदयदेवे श्रीराधिका त्वं नमोस्तुते। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का ब्रजमंडल महिमा माधुरी में। तो आज हम कुछ नंदग्राम के जो शेष लीला स्थलियां हैं उनकी चर्चा करेंगे और उसके पश्चात हम जाएंगे यावट या जावट से कहा जाता है, जो कि श्री जी का ससुराल है। तो आइए जो शेष स्थान है नंदगांव के, वहां पे हम चलते हैं। कल हम जैसे छाछ कुंड या झगड़ा की कुंड गए थे और उसके पास ही जब हम आगे चलते तो कृष्णकुंड जो हमने देखा था उसके पश्चिम और कुछ नहीं, कृष्णकुंड के दक्षिण की ओर राजमार्ग पर दाहिनी में एक कुंड है जिसको सूर्य कुंड कहा जाता है। जैसे हमने चर्चा की कि व्रज में कई सारे सूर्य कुंड हैं और हर सूर्य कुंड की लीला अलग है। और जैसे नंदगांव के पास भी हमने एक कुंड, सूर्य कुंड देखा था, सांकरी में संकेत में एक देखा था। तो यहां पे भी एक कृष्ण सूर्य कुंड है जहां पे भगवान श्री कृष्ण का त्रिभंग ललित रूप देखने के लिए अधीर होकर सूर्य नारायण भगवान यहां पे रुक गए थे। उनकी गति स्थिर हो गई थी, वो अपनी गति भूल गए थे इस स्थान पे। और सूर्य कुंड के पूर्व दिशा में हरे भरे वनों में और एक सुंदर कुंड है जिसको ललिता कुंड कहा जाता है। और ये ललिता जी का स्नान करने का स्थान है। और कभी कभी ललिता जी किसी छल बहाने से श्री जी और ठाकुर जी को मिलाने के लिए यहां पे लेके आती थी। और ये नंदगांव के पूर्व दिशा में कुंड है और यहां का लीला प्रसंग बहुत ही सुंदर है। तो एक समय लाला जी श्री जी से कहते हैं कि देखो, थोड़ा ये देवर्षि नारद जो है ना, इनसे थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि इनमें एक अटपटी आदत है। वे बाप बेटे, माता पिता या पति पत्नी में विवाद भी करा देते हैं, अतः थोड़ा इनसे सावधान रहना ही उचित है। किंतु श्री जी ने इस बात को हंसकर टाल दिया और फिर एक सुंदर लीला हुई इसके कारण। तो एक दिन ललिता जी वन से बेली, चमेली आदि पुष्पों का चयन करके ठाकुर जी के लिए एक सुंदर सा हार बना रही थी। वो बार बार बनाती, फिर उसको बिखेर देती, बनाती, बिखेर देती। और ये सब जो वो कर रहे थे, नारद जी से एक पेड़ के पीछे रुककर सारा देख रहे थे। और फिर वे आगे आए और ललिता जी से पूछा कि आप ये क्या कर रही हो? बार बार हार बनाती हो, फिर गूंथे हुए फूल को बिखेर देती हो। तो ललिता जी कहती है कि मुझे लगता है, कभी कभी ऐसे लगता है कि ये हार कृष्ण के लिए छोटा हो गया है, कभी ऐसे लगता है कि ये बड़ा लंबा हो गया। तो मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से मैं कृष्ण के लिए एक उचित हार बनाऊं। तो नारद जी बोलते हैं, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, देखो कृष्ण यहां पास में ही खेल रहे हैं, तो आप उनको आपके समीप क्यों नहीं बुलाते? उनको बिठाओ और उनके अनुरूप जो सुंदर ऐसा हार क्यों नहीं बनाते हो? तो ललिता जी सोचती है, हाँ नारद जी ने बात तो सही की। और फिर वे नारद जी को ही भेज देती है और नारद जी आते हैं और लाला को बोलते हैं कि चलिए, ललिता जी आपको बुला रही है, उनको आपके लिए हार बनाना। तो लाला थोड़ा से हंस देते हैं, बोलते अभी जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होगी।
और फिर बैठ जाते ललिता जी के साथ। फिर ललिता जी उनके अनुरूप एक सुंदर सा हार बनाती है, ठाकुर जी को पहनाती है। और फिर क्योंकि पहले ही श्री जी ने ललिता जी को कहा था कि आप हार बना के रख देना, और जैसे ही आप हार बना लोगी तो मैं आऊंगी, ठाकुर जी को पहना देंगे। तो वो हार भगवान के माप अनुसार बनने के पश्चात ललिता जी ने भगवान को पहनाया, और दोनों भी श्री जी की राह देख रहे थे। किंतु हमारे नारद जी जो थे, उन्होंने पहले ही श्री कृष्ण से वचन दिया था कि वे एक बार श्री ललिता जी और श्री कृष्ण को एक साथ झूले पर झूलते हुए दर्शन करना चाहते हैं। तो आज एक बहुत सुंदर अवसर था, क्योंकि दोनों अकेले थे। तो नारद जी और बोले, भगवान मेरे उस वचन का क्या? ठाकुर जी बोले, ठीक है, आपके वचन की भी पूर्ति कर देते हैं। फिर श्री ललिता जी और ठाकुर जी दोनों बैठ गए झूले पे और झूला झूलने लगे। और बस उस सुंदर दर्शन को करके नारद जी फिर वहां से निकल गए और पहुंचे कहां? तो श्री जी के पास पहुंचे। और जाते समय कौन सा कीर्तन कर रहे थे? वो बोल रहे थे, ललिता कृष्ण की जय हो, जय हो, ललिता कृष्ण की जय हो, जय हो। जैसे पहले बोलते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि राधिका रमण नामे, नारद मुनि वजाए बिना राधिका रमण नामे। जय राधा रमन, जय राधा रमन, मेरे तो प्राण धन राधा रमन। और वही नारद जी आज क्या गा रहे थे? जय ललिता कृष्ण, जय ललिता कृष्ण, ललिता कृष्ण, जय ललिता कृष्ण। और इतने आनंद और उल्लास में थे। तो श्री जी ने उनको देखा और बोले, अरे क्या बात है नारद जी, आज आप बहुत प्रसन्न चित्त दिख रहे। तो नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, आहा, क्या सुंदर दृश्य है। कृष्ण सुंदर वनमाला धारण कर ललिता जी के साथ झूल रहे हैं। आपको विश्वास न हो तो आप स्वयं वहां पर पधार कर देखें। लेकिन श्री जी को तो नारद जी के वचनों पे विश्वास नहीं था कि मेरी अनुपस्थिति में ललिता जी के साथ कैसे झूले पे बैठ के झूलन कर सकते हैं, कैसे संभव है। तो वे स्वयं उठकर आई और दूर से ही उन्होंने ये दोनों को झूलते हुए देखा। बस अब तो उन्हें बड़ा रोष आया और वे लौट आई, अपने कुंज में मान करके बैठ गए। और यहां ठाकुर जी और ललिता जी श्री जी की राह देख देख के फिर ठाकुर जी खुद ही निकल आए और श्री जी के कुंज में चले गए। और वहां पे देखा तो श्री जी मान करके बैठी है। फिर उन्होंने नारद जी की सारी करतूत श्री जी को बताई और फिर किसी प्रकार से उनका मान शांत किया। और फिर उन्हें लेकर झूले पे झूलने लगे। ललिता जी और विशिखा जी मधुर मधुर गीत गाने लगे। तो ये लीला इसी स्थान पे हुई थी, ललिता कुंड। और यहीं पे झूला झूलने का स्थान और नारद जी का कुंड भी है। तो यहां से अग्नेय दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे ललिता कुंड है, वैसे हम जा रहे हैं अभी विशाखा कुंड, और उसके पास ही उद्धव क्यारी। यहाँ पे विशाखा जी का कुंड भी है, कुंज भी है। और ये स्थान जो है ये बहुत ही सुंदर रमणीय कदम्ब वृक्षों से घिरा हुआ है। ये पहले बहुत ही निर्जन स्थान था
और उसी के कारण जुगल जोड़ी यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं करते थे। कभी कभी यहाँ कृष्ण सहेलियों को लेकर राधा जी के साथ रास भी करते थे, और यहाँ पे एक रास वेदी भी है सुंदर, और इसी सुंदर और सुगंधित जल में वे जल क्रीड़ा भी किया करते थे। और जब हमारे लाला श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए तो भगवान के विरह में सारी गोपियां इसी स्थान पर व्याकुल होकर भगवान का स्मरण करती रहती थी। कहते हैं कि जब ठाकुर जी को अक्रूर जी लेके जा रहे थे तो इसी स्थान पर गोपियां आके रथ के सामने लेट गई। बोली, हमारे शरीर के ऊपर से अगर आपको लेके जाना हुआ तो क्या हम हमारे प्राण को ही लेके जा रहे हैं, तो हमें जी के क्या करना है। और कई तो बेसुध होके वहीं पे गिर पड़ी, और वहां से वे फिर घर ही नहीं लौटी, और अलक्षित रूप में विरह से व्याकुल होकर श्री राधा जी भी इसी गहन वन में किसी प्रकार कृष्ण के आने की आशा में दिन गिनत की। उनके प्राण कंठ तक आए थे, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण के विरह दूत उद्धव जी यहां पर पहुंचे तो उन्होंने बहुत ही विचित्र दृश्य देखा। वे देख रहे थे कि विरह व्याकुल श्री जी एक भंवरे को कृष्ण दूत समझकर दिव्य उन्माद में चित्रजल्प प्रजल्प कर रही थी। वे कभी उस भंवरे को भगवान श्री कृष्ण का दूत समझकर कभी उसको फटकारती, कभी उसको डांटती, कभी उसकी उलाहना करती, और कभी उपदेश देती, कभी दूत का सम्मान भी करती, तो कभी उससे प्रियतम का कुशल क्षेम भी पूछती। और उसे देख सुनकर उद्धव जी इतने आश्चर्यचकित हुए कि वे आए तो थे गुरु बनने के लिए, लेकिन बन गए शिष्य गोपियों के। कि गोपियों की जो भगवान के लिए विरह व्यथा थी वो देखने के पश्चात वे कुछ सुना ही नहीं पाए जो भगवान ने उनको संदेश दिया था। क्योंकि गोपियां कहने लगी कि अरे उद्धव, कोई 150 मन तो है नहीं, एक ही मन है, और वो भी शाम के संग है, तो बताओ कैसे हम अपने आप को रोकें। और फिर उद्धव जी ने अंत में क्या किया, उन्होंने प्रार्थना की, और वो प्रार्थना श्रीमद् भागवत में आती है। वे कहते हैं, आसामहो चरण रेणु जुषामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मत औषधीना यादुस्त्यजं स्वजनमार्यं पतश्च हित्वा भेजुमुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृज्ञाम्। वे कहते हैं कि मेरे लिए तो यह परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी, लता अथवा औषधि, जड़ी बूटी ही बन जाऊं। यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन प्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने का अवसर प्राप्त होगा। इनके चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधियों तथा लोक वेदी की या लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी
उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया। फिर वे कहते हैं, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणोमवीक्षणशः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भवनम त्रयम। वे कहते हैं कि नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली ब्रजांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आह, इन गोपियों ने भगवान कृष्ण की लीलाओं के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और पवित्र करता रहेगा। इस प्रकार गोपियों के गुणगान करके उद्धव जी यहीं पे स्थित है। तो जो साधक अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं वे इसी स्थान पे आकर भगवान की इन लीलाओं का स्मरण करके अपने जीवन को, अपनी साधना को धन्य करते हैं। तो इसी विशाखा कुंज या कदम्ब क्यारी या उद्धव क्यारी के अग्नेय कोण में नंदगांव से 1 मील की दूरी पर पूर्णमासी जी का कुंड है। ये पूर्णमासी जी कौन है? ये सांदीपनी मुनि की माता है जो अपने पति और पुत्र के साथ अवंतीपुरी यानी आज का जो उज्जैन है वहां पर रहती थी। और भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने से पहले ही वे ब्रज में वापस आई अपने पौत्र और पौत्री के साथ। तो इनके पौत्र है मधुमंगल और इनकी पौत्री है नंदीमुखी। तो वे यहीं पे रहती थी और नंद बाबा सारे ब्रजवासी इन्हें बड़े सम्मान करते थे। वे नित्य दिन प्रातः में नंद भवन जाती थी और नंद भवन में जाकर लाला का दर्शन करके लाला को आशीर्वाद देके आती थी। और ये भगवान की स्वरूपगत शक्ति है, ये भगवान की समिष्ट लीला शक्ति है जिसने मूर्त विग्रह स्वरूप धारण किया है। और वैसे देखा जाए तो प्रकट लीला में वे देवर्षि नारद जी की शिष्या तथा श्री राधा कृष्ण की जो सारी लीला है उनकी पुष्टि कराती है। तो इसी स्थान से थोड़ा आगे जब हम जाते हैं तो वहां पे है नंदीमुखी का निवास स्थान। तो ये नंदीमुखी कौन है? सांदीपनी जी की पुत्री और मधुमंगल की बहन। तो ये भी पौर्णमासी जी के साथ भगवान के और श्री जी की लीलाओं में काफी पुष्टिकरणी कार्य करते थे। तो पौर्णमासी जी की गुफा से सटके ही और एक वन है जिसको डोमन वन कहते हैं या रुणकी झुणकी कुंड कहते हैं। डोमन का तात्पर्य है 2 मन। यहां पे रुणकी और झुणकी सखियों का कुंज है। ये दोनों सखियां नाना प्रकार के बहाने बनाकर यहाँ पे श्री जी और ठाकुर जी का मिलन कराती थी तथा दोनों का मन मिलने के कारण यह डोमन नाम से प्रसिद्ध है। किसी भक्त ने प्रेम भरे अपने पद में इनका वर्णन किया है। इतसो आई कुमरी किशोरी उत्सो नंद किशोर, 2 मिलन वन क्रीड़ा करत बोलत पंछी मोर। तो कहते हैं कि यहां से कुमारी जी आई और यहां से आए नंद किशोर और 2 मिल वन क्रीड़ा करत बोलत पंछी मोर। और वे दोनों यहां पे मिलकर क्रीड़ा कर रहे थे। और ये कौन बोल रहा है? तो वहां के पंछी और मोर बोल रहे हैं। समझा? तो ये हो गया नंदगांव और नंदगांव की सुंदर लीला स्थलियां। तो हम यहां से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नंदगांव से लगभग 2 मील की दूरी पर नंदगांव के पूर्व में जो एक बहुत ही सुंदर स्थान है जिसको जावट कहते हैं या इसको यावग्राम कहते हैं। तो ये
श्री जी और ठाकुर जी के अत्यंत रहस्यपूर्ण विलास का स्थान है। इन सबका वर्णन करना तो संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही विलासपूर्ण लीला है और अपनी उतनी शुद्धता है कि नहीं कि उसके बारे में हम चर्चा करें। तो ये स्थान जो है, ये जटिला गोपी अपने पुत्र अभिमन्यु एवं कन्या कुटिला के साथ निवास करते थे। महाराज वृषभानु गोप ने योग माया पूर्णमासी की आज्ञानुसार अपनी लाडली बेटी श्री राधी जी का विवाह जटिला के पुत्र अभिमन्यु के साथ किया था। और अभिमन्यु अपने आप को श्री राधिका का पति होने का अभिमान तो रखता था, किंतु भगवती योग माया के प्रभाव से वह राधिका जी की छाया को भी स्पर्श करने में समर्थ नहीं था। वह सदैव किसी विशेष संकोचवश गौशाला में अपनी गौओं को संभालने अथवा अपने समवयस्क गोप के संग में मग्न रहता था। जटिला और कुटिला गृह कार्यों में संलग्न रहती थी और इधर विदग्ध सखियां नाना प्रकार के छल बहानों का आश्रय लेकर श्रीमती राधिका से श्री कृष्ण का मिलन कराती थी। वास्तव में यह परकीय भाव रसपोषण के लिए योग माया द्वारा सिद्ध है, क्योंकि श्रीमती राधिका श्री कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति की मूर्त विग्रह है और नित्य कृष्णकांता शिरोमणि है। जिस प्रकार आग और उसकी दाहक शक्ति जो है, या सूर्य और उसका प्रकाश या उसकी किरणें नित्य अभिन्न है, वे कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती। उसी प्रकार श्री कृष्ण और उनकी पराशक्ति श्री राधिका जी अभिन्न और अविच्छिन्न है और केवल रसविलास का आस्वादन करने के लिए ही एक ही आत्मा दो स्वरूपों में प्रकाशित है। जिस प्रकार रावण छाया सीता का ही अपहरण कर सका, मूल सीता का स्पर्श भी नहीं कर पाया था, उसी प्रकार यहां अभिमन्यु के साथ श्रीमती राधिका के संबंध का विचार किया जाता है। महाराज वृषभानु ने अपनी प्यारी बेटी के लिए चावट में एक सुंदर राजभवन का निर्माण करवा दिया था और इसी में श्रीमती राधिका जी अपनी सहेलियों के साथ आनंद पूर्वक निवास करती थी। मुखराज प्रतिदिन प्रातःकाल अपनी प्यारी प्रपौत्री को देखने के लिए यहां आती थी और भक्ति रत्नाकर में इन सब लीलाओं का बड़ा ही मर्मस्पर्श और मधुर वर्णन है। तो कहते हैं, अभिमन्यु रहे निज गोप समाजे, जटिला कुटिला सरा रहे गृह कार्य, सखी सुचतुर कृष्ण आनिया इथाये, दोहार विलासे देखे उल्लास ही आये, जटिला कुटिला अभिमन्यु भाड़ाइया, विलासे कौतुके कृष्ण इथाई आसिया, मुखराना तिनी एथा देखिया उल्लासे, जटिलार प्रतिकत कहे मृदु भाषे, यही खाने कुटिला हय्या महार्ष, राधिकाय दूषित कर ये परामर्श, यही पथे राधिका चलिन सूर्यालये, कदम्ब कानने रही कृष्ण निरीखये, पथे आसी राधिकार वस्त्र आकर्षय, राधिकाणु दोहार कौतुक अतिशय। तो यहां की लीलाएं भी बहुत अजीब है और दास को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहां पे श्री जी का जो भवन है उसका नूतनीकरण करने का ठाकुर जी की कृपा से ये कार्य उन्होंने हमसे करवा लिया। यहां की लीलाएं बहुत ही मोहक है। कहते हैं कि किसी समय राधिका जी ठाकुर जी से मान करके उन्हें मिलने नहीं गई, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं उनको मिलने आने वाले थे लेकिन वे आए नहीं थे।
तो फिर श्री कृष्ण ने क्या किया, विशाखा जी से परामर्श करके एक विप्र बटुक का यानी छात्र का वेश धारण किया। बगल में पोथी, कंधे पर यज्ञोपवेत, पैरों में खड़ाओं, हाथों में दंड, भिक्षा पात्र धारण कर जावड़ गांव में कुटिला के द्वार पर उपस्थित होकर अलख जगाने लगे। और प्रातःकाल का समय था। जटिला कुटिला दोनों गोबर के कंडे बना रही थी, पर स्नान इत्यादि नहीं किया था और अपवित्र अवस्था में भिक्षा न दे सकने के कारण जटिला ने अपने बहू को पुकारा और कहा, राधिका, इसे भिक्षा दे दो। किंतु श्रीजी ने पर पुरुष के सामने आने से निषेध कर दिया। लेकिन ये जो बटु था ये भी थोड़ा निराले रंग का ही था और निराले ढंग का ही था। बोला, मैया, अधिक देर नहीं ठहर सकता मैं, केवल एक गोदहन काल तक मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं, अब मैं लौट रहा हूं। पूरा ड्रामा कर रहे हैं। तो जटिला जी ने सोचा कि यदि यह विप्र बटु खाली हाथ लौट गया तो मेरे कुल के लिए बहुत ही अशुभ होगा, और वो भी सुबह सुबह प्रातः काल में खाली हाथ अगर ब्राह्मण घर से चला जाए तो हमारा कुल के लिए तो अशुभ होगा ही होगा। हमारी गौवें मर जाएंगी, किसी की तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए गृह में प्रवेश कर बहू को बहुत प्यार से समझाकर कुछ भिक्षा देने के लिए बारंबार आह्वान किया और स्वयं पुनः कंडे थापने चली गई। इधर ललिता, विशाखा आदि सखियों के साथ श्रीमती राधिका घूंघट निकालकर हाथ में आटा, दाल, सब्जी भर के एक पात्र को लेकर भिक्षा देने के लिए द्वार पे उपस्थित हुई। तो उन्होंने घूंघट काढ़े हुए अवस्था में ही भिक्षा को, उस भिक्षुक को भिक्षा देना चाहा, किंतु भिक्षुक ने अनुनय विनय के स्वर में कहा, मुझे इन भिक्षाओं की आवश्यकता नहीं है। आप प्रसन्न होकर मेरी इस झोली में अपने दुर्लभ मान को प्रदान करें। ऐसा सुनते ही श्री जी समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने घूंघट को कुछ ऊपर उठाकर बटु के सिर पर भिक्षा के द्रव्य उड़ेल दिए। बटु निहाल होकर श्री राधिका की इस भिक्षा का स्मरण करता हुआ आनंद से वहां से लौट गया। तो ठाकुर जी भी बहुत मस्ती भरी लीलाएं यहां पे करते थे। तो एक समय मां यशोदा ने अपने भंडार घर में एक बड़े से संदूक में मूल्यवान वस्त्र, लहंगे, चोलिया, ओढ़नी तथा विविध प्रकार के अलंकार सजा कर वे रख रही थी। इतने में हमारे नटखट वहां आ धमके और पीछे से मैया के गले में हाथ डाल दिया और बड़े आग्रह से पूछने लगे, मैया, क्या मेरा जन्मदिवस है जो आप मेरे लिए इन वस्त्रों एवं अलंकारों को सजा रही हो? तो मैया ने थोड़ा खींच कर कहा, जाओ, भागो यहां से, जाके खेलो दूर, मुझे तंग मत करो। तो यह सुनकर लाला तो हमारे अनमन होकर वहां से चले गए, किंतु छिपकर देखने लगे मैया जावट में श्रीमती राधिका को भेजने के लिए इस संदूक को प्रस्तुत कर रही थी और कठोर हृदय जटिला को प्रसन्न रखने के लिए बीच बीच में वे ऐसी उपहार वहां पे भेजती थी जिससे वह अपनी बहू को यहां आने से रोके नहीं। और हमारे लाला तो बहुत चतुर थे और वे इस विषय को समझ गए। तो ये सारा संदूक को सार सजाने का काम जैसे ही खत्म हुआ तो मैया किसी दूसरे काम के लिए निकल गई। तो कृष्ण सुबल सखा को लेकर वहां पहुंचे, संदूक से सारा सामान निकालकर स्वयं उसमें बैठ गए और सुबल ने पूर्ववत उस संदूक को बंद कर दिया और ताले जड़ दिए।
इधर यशोदा जी के अनुरोध से अभिमन्यु उस संदूक को लेने आया, और क्योंकि बहुमूल्य द्रव्य से भरे संदूक को किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना है, इसलिए अभिमन्यु खुद उस संदूक को अपने सिर पर रखकर बड़े कष्ट के साथ जावट ग्राम में अपने मैया के पास आया। और मैया ने कहा, इस संदूक में बहू के लिए अत्यंत मूल्यवान वस्त्र एवं अलंकार भरे हुए हैं क्या? तो एक काम करो, तुम उसी के पास इस संदूक को लेके जाओ। और वह प्रसन्नता से श्रीमती राधिका के पास उस संदूक को रख के आया। और उसके वहां चले जाने के पश्चात सखियों ने बड़ी उत्सुकता से उस संदूक को खोला। और जैसे ही खोला तो क्या देखा उन्होंने? ये हमारे कौतुकी श्याम सुंदर उसमें बैठे हुए और खिल खिलाकर हंस रहे हैं। तो उनके हंसने के कारण सारी गोपियां हंस पड़ी, और फिर तो आनंद की सीमा ही नहीं रही। फिर लाला और ठकुरानी दोनों बड़े प्रेम से मिले, और सखिया भी निहाल हो गई। कई सारी लीलाएं हैं। और किसी समय श्रीमती राधिका मान कर बैठ गई, और कुछ दिनों तक वे ठाकुर जी से मिले ही नहीं। और सखिया उनको विविध प्रकार से मान परित्याग करने के लिए समझा रही थी, किंतु इस बार उनका मान बड़ा था और बड़ा ही दुर्जय था। और यहां पे हमारे ठाकुर भी श्री जी के विरह में कातर हो उठे। और फिर उनको इतना विरह आतुर देखकर सुबल सखा सोचने लगा कि अभी किस प्रकार से श्री जी को लाला से मिलवाए। और एक खासियत थी, ये जो हमारे सुबल जो थे ना, ये वय से, रूप से, बोली से ठीक श्रीमती राधा रानी के समान थे, और अनेक कलाओं में पारदर्शी भी थे, बहुत निपुण थे। और फिर ठाकुर जी की सांत्वना करते हुए उन्होंने कहा, क्यों व्याकुल हो रहे हो? तुम इसी कुंज में थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं प्रिया जी के साथ तुम्हारा मिलन करवाता हूं। और ऐसा कहकर वे जावट चले गए। वहां जटिला ने उसे देखकर कहा, अरे सुबल, तू तो लंपट कृष्ण का सखा है ना, इधर हमारी हवेली के पास क्यों मंडरा रहा है? जल्दी से भाग जाओ यहां से। सुबल ने कहा, अरे मैया, मेरा एक बछड़ा खो गया है, वो कहीं मिल नहीं रहा, मैं उसको खोजने के लिए आया हूं। तो जटिला ने कहा, यहां तेरा कोई बछड़ा पछड़ा नहीं है, तो शीघ्र यहां से भाग जा। किंतु सुबल के बारंबार अनुरोध करने पर उसने कहा, मैं अभी कंडे बना रही हूं, तुम खिड़की में जाकर देख लो, यदि तुम्हारा बछड़ा हो तो ले जाओ। तो सुबल जी प्रसन्न होकर खिड़की से होते हुए राधिका की कक्षा में पहुंच गए, राधिका के कक्ष में पहुंच गए, और उन्होंने कृष्ण के विरह का ऐसा वर्णन किया कि श्री जी का हृदय पिघल गया, और वे तुरंत श्री कृष्ण को सांत्वना देने के लिए उत्सुक हो गए, जाने के लिए तैयार हो गए। किंतु जाए तो जाए कैसे? सुबल ने एक काम किया, अपने वस्त्र देकर राधिका जी का ठीक ऐसा वेश बना दिया जैसे कि उसका वेश था। सिर पर टेढ़ी पाग, कमर में धोती, हाथ में लठिया, गले में गुंजामाला, और गोदी में एक छोटा सा बछड़ा, मानो सुबल ही अपने खोए बछड़े को अपनी गोदी में लेकर मुस्कुराता हुआ जा रहा है। गोदी में बछड़ा इसलिए
कि कोई भी उनका वक्षस्थल देखकर शंका ना कर सके। और इधर सुबल राधिका का वेश धारण करके सखियों के साथ बातें करने लगा, और इधर सुबल राधिका का वेश धारण करके सखियों के साथ बात करने लगा। जब श्रीमती जी सुबल के वेश में खिड़क से निकल रही थी तो उस समय जटिला ने उसे देखकर पूछा, क्या बछड़ा मिल गया? तो श्री जी ने सुबल के स्वर में कहा, मैया बछड़ा मिल गया, देखो यही मेरा बछड़ा है। और उसके कारण जटिला को थोड़ा भी संदेह नहीं हुआ, और श्रीमती सुबल के बतलाए हुए संकेत स्थान से होते हुए श्री कृष्ण के निकट पहुंची। तो लाला भी उनको पहचान नहीं पाए, और वे कहने लगे कि क्या तुम मेरे प्रियजनों को नहीं ला सके? अरे मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? और ठाकुर जी की ऐसी दशा देखकर श्रीमती जी से रहा नहीं गया। उन्होंने बछड़े को रख दिया और कृष्ण से लिपट गई। श्री राधिका जी का कोमल स्पर्श और अंगों का सौरभ पाकर कृष्ण सब कुछ समझ गए। उनका सारा खेद दूर हो गया। वे सुबल की बुद्धि की पुनः पुनः प्रशंसा करने लगे, और श्री जी के साथ फिर उन्होंने बहुत क्रीड़ा और विनोद किया। और कुछ देर के बाद सुबल भी यहां पे उपस्थित हो गए, और दोनों का मिलन देख वे बड़े ही प्रसन्न हो गए। और ये हुआ था एक्चुअली गोपाष्टमी के दिन है, इसलिए हम देखते कि आज के दिन श्री जी को भी गोप बनाया जाता है। वृंदावन में बहुत सुंदर छवि होती है। आज हमारे मंदिर में भी अगर आप फेसबुक पेज पे देखेंगे तो हमारी छोटी राधिका जी बहुत सुंदर गोप बनी हुई है। फिर कई सारे और लीलाएं हैं यहाँ पे। एक बार तो ठाकुर जी बड़े उत्कंठित हो गए श्री जी को मिलने के लिए। और वे रात के समय जावड़ जाकर बेर के पेड़ के नीचे खड़े हो गए राधिका जी के घर के सामने उनसे मिलने के लिए। और फिर क्या करने लगे? तो पेड़ की डाली पर चढ़कर ठीक कोयल की भांति कुहकने लगे। और श्री जी और उनके सखिया समझ गए कि ये कोई कोयल वगैरह नहीं है, ये कृष्ण ही है जो श्री जी से मिलने के लिए बहुत ही उत्कंठित है। और जब ठाकुर जी बड़े सावधानी से महल में घुसने का प्रयास कर रहे थे, उतने में थोड़ी सी आहट पाकर जटिला सतर्क हो गई और चिल्ला उठी, कोई रे, कौन है रे? तो लाला थोड़े हड़बड़ा गए और झाड़ियों के बीच में छिप गए। और सारी रात श्री जी की प्रतीक्षा करते हुए उन्हीं झाड़ियों में बैठ गए, लेकिन वो श्री जी को मिल नहीं पाए। और वो जो ही हवेली के अंदर प्रवेश करना चाहते, जटिला के शब्द सुनकर फिर छिप जाते, और फिर अंत में हताश होकर वहां से लौट के आ गए। और श्रील रूप गोस्वामी अपने उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में इस प्रसंग का वर्णन इस प्रकार से कहते हैं। वे कहते हैं, संकेतिकृत कोकिलदी निद निदनम कंस द्विषाकुर्वतो द्वारोन्मोचन लोल कल्वयक्वाणम् मुहुशृण्वतः केयम केयम इति प्रगल्भ जरति वाक्येन दूनात्मनो राधा प्रांगण को न कोकिल विट प्रिकोडे गता शर्वरे। तो यहां पे वर्णन करते हैं
कि एक सखी अपनी प्रिय सखी को बीती रात श्री राधा कृष्ण की पराधीनता पूर्ण चरित्र का वर्णन कर रही है। पिछली रात को श्री कृष्ण श्रीमती राधिका के आंगन में बेर के नीचे खड़े होकर बार बार कोयल पक्षी की भांति कुहू कुहू करने लगे। इस संकेत को समझकर श्रीमती जी जब कपाट खोलने लगी के लिए प्रस्तुत हुई, तब उनकी चूड़ियों एवं नुपुरों की ध्वनि होती है और श्री कृष्ण भी उसे सुनते थे। किंतु गृह के भीतर से प्रगल्भा वृद्धा जटिला के पुनः पुनः कोय रे कौन है चिल्लाहट को सुनकर श्री कृष्ण रात भर व्यतीत चित्त से उस बेर वृक्ष के नीचे ही व्यतीत कर दी। तो ऐसी बहुत सी मधुर स्मृतियां अपने अंक में छिपाए हुए ये यावट ग्राम है। तो इस यावट ग्राम का विजय हो, जयतु। तो यहां के दर्शनीय स्थल है जटिला की हवेली। ऊंचे टीले पर गांव के मध्य में और गांव के पश्चिम बाजू में यह जटिला का स्थान है। यहाँ पे जटिला, कुटिला और अभिमन्यु की मूर्ति है। वर्तमान में यहाँ पे श्री श्री राधाकांत जी का मंदिर है, जिसमें राधा एवं कृष्ण के दर्शन है और सखियां यहीं पर जटिला, कुटिला और अभिमन्यु को वंचित कर श्रीमती जी से ठाकुर जी का मिलन करवाती थी। फिर दूसरा स्थान है खिड़क या वत्सखोर, जहां सुबल सका ने अपने बछड़े को खो जाने के बहाने से जटिला को वंचित कर श्रीमती राधिका के वेश में वो वहां रहे और श्रीमती राधिका जी को अपने वेश में उन्होंने कृष्ण से मिलने के लिए भेजा। आज भी अभिमन्यु का यह खिड़क वत्सखोर के नाम से जाना जाता है। फिर बेरिया, तो खिड़क के पास ही बेरिया स्थित है। यहीं पर सघन कुंज के बीच में एक बेर का पेड़ था, जहां किसी समय कृष्ण रात भर श्रीमती राधिका से मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर दूसरा है पानीहरी कुंड। तो बेरिया के उत्तरीय पास भी पानीहरी कुंड स्थित है, जहां पे गोपियां पानी भरने के लिए जाती थी और ठाकुर जी वहां पे उनसे मिलने आते थे। फिर है मुखरा मार्ग। इसी मार्ग से मुखरा जी अपनी पौत्री श्री राधिका से मिलकर उन्हें आशीर्वाद देकर प्रतिदिन उल्लास पूर्वक आया जाया करती थी। फिर एक कुटिला दूषण स्थान। तो यहां जटिला की कन्या कुटिला अपने कुटिल स्वभाव के कारण सदैव श्रीमती राधिका पर नाना प्रकार के आक्षेप किया करते थे। झूठ मूठ पर राधिका पर दोष आरोप लगाते थे। उसने किसी समय यहीं पर कृष्ण को राधिका से मिलते हुए देखा तो उसने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया तथा हो हल्ला मचाकर अपनी मैया जटिला, भैया अभिमन्यु, छोटा भैया दुमर और पूर्णिमा सबको एकत्रित कर लिया और उनसे कहने लगी कि इस कोठरी में मैंने कलिंकिनी को, जो हमारी कलिंकिनी बहू है, उसको कृष्ण के साथ बंद रखा है। परंतु सबके सामने जब कपाट खोला तो देखा गया वहां श्रीमती जी काली मूर्ति की पूजा कर रही है। फिर क्या, सभी लोग कुटिला को व्यर्थ ही किसी पर कलंक लगाने के लिए डांटने लगे। वो बेचारी मुंह लटकाया वहां से चली गई। फिर दूसरा स्थान है राधिका गमन पथ। इसी मार्ग से होकर श्री जी सूर्य की पूजा के लिए अपने सहेलियों के साथ जाया करते थे। तो इसी मार्ग के पास ही कदम्ब कानन है, जहां श्री कृष्ण बड़े उत्सुकता से आती जाती श्रीमती राधिका का दर्शन करते थे और कभी कभी भाग के उनका आंचल भी खींच लेते थे। भक्ति रत्नाकर में बहुत ही सुंदर वर्णन है इसका। कदम्ब कानने रही कृष्ण निरीखये, पथे असी राधिकार वस्त्र आकर्षये, राई काणु दोहार कौतुक अतिशय। फिर इसके आगे है पिवन कुंड। कदम्ब कानन के बीच में पिवन कुंड है, जहां कौतुकी कृष्ण ने सखियों से इंगित श्रीमती राधिका के अधर सुधा का पान किया था और इसलिए इसका नाम है पिवन कुंड।
यह कुंड दोनों के प्रीतिमय विलास का स्थान है। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है, एव पिबन कुंड नदी कदम्ब कानने, सुखे राधा कृष्ण विलास ये सखी सने, परम कौतुकी कृष्ण सखिंगित पाइया, राधिकार अधर सुधा पिए मत हैया। यहाँ पे कृष्ण कुंड है जो सघन वृक्षों से परिवेष्टित है और ये जुगल सरकार के नाना प्रकार की क्रीड़ा विलासों का स्थान है और यह कुंड गांव के दक्षिण में स्थित है। फिर इसके आगे है लाडली कुंड, यहां ललिता जी गुप्त रूप से युगल का मिलन करवाती। उसके आगे है नारद कुंड या वर प्राप्ति स्थल। यहां पर दुर्वासा ऋषि ने श्रीमती जी को वर प्रदान किया था कि आप अमृत हस्त होकर जो भी आप बनाओगे वो अमृत हो जाएगा। तो श्री जी जो भी बनाती थी वो अमृत तुल्य बनता था। और उन्होंने कहा था कि जो भी कोई तुम्हारे हाथ से बने व्यंजन खाएगा वो चिरंजीवी हो जाएगा, सुर असुर सबको वो पराजित करने वाला महापराक्रमी और अजय हो जाएगा। पद्म पुराण में इस लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। फिर इसके आगे है गोचारण पथ। तो यही मार्ग था जिस मार्ग से हमारे लाला अपने सखियों के साथ, अपने सखाओं के साथ गोचारण के लिए गौओं को लेके चलते थे और अलिखित रूप से श्री जी को निहारते थे और श्री जी के साथ यहाँ पे लीला विलास भी करते थे, दूर से ही उनके दर्शन भी करते थे। तो इसका वर्णन बहुत ही सुंदर रूप से किया गया है। कहते हैं, फुल्लेन्दिवर कान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतंस प्रियम्, श्रीवत्साङ्कुदमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम्, गोपीनां नयनोत्पलार्चितं तनुं गोपसंगावृतम्, गोविन्दं कलवेणुवादनपरम् दिव्यांगभूषं भजे। तो यहां पे कहते हैं कि फुल्लारविंदवर कांतिमिन्दुवदनं बरहावतंसं प्रियम। प्रफुल्लित अरविंद के मुख वाले, चंद्रमा की कांति वाले सुंदर वदन और मस्तक पे मयूर पिच्छ धारण करने वाले, अपने वक्षस्थल पर श्रीवत्स धारण करने वाले, उसके साथ कौस्तुभ धारण करने वाले और पीतांबर धारण कर जो बहुत सुंदर वेश करके खड़े हैं। गोपीना नयनोत्पल अर्चित तनु गोप संगावृतम, और जो अपने गोप संगों के साथ है। और कौन है वे? तो गोपीना नयनोत्पल अर्चित, जो गोपियों के नयन क्या कहते हैं उनको, नयन के पंखुड़ियों के द्वारा जिनकी अर्चना की जाती है, ऐसे जो गोविंद कलवेणु वादन परम, जो सुंदर वेणु का वादन करने वाले हैं, और दिव्य अंग भूषण, जिनके अंग दिव्य है और सुंदर भूषण जिन्होंने धारण किया, आभूषण धारण किए, ऐसे जो गोविंद है उनका मैं भजन करता हूं। तो यहां पे एक कुंड भी है जो गांव के पूर्व दिशा में, जिसको किशोरी कुंड या राधा कुंड भी कहा जाता है। कभी कभी श्री कृष्ण श्री जी के सखियों के साथ और श्री जी के साथ इसी कुंड में जल क्रीड़ाएं करते थे, और सखियों के अंगों में लगी हुई कुमकुम, केसर तथा अन्य अंग राग से संचित होकर यह कुंड भी अभी भी उन माधुर्य लीलाओं को अपने में संजोया हुआ है।
फिर इसके आगे है रास मंडल। जब ठाकुर जी सप्तवर्षीय के हो गए थे तो उसी समय यहां पे उन्होंने बहुत सुंदर रासादी लीलाएं की थी। यत्र राधा करोत्रासम कृष्णेन सह विबलाः सप्तवर्ष स्वरूपेण सखीवीर बहुधा सुखम। यही स्थान है जहां पे ठाकुर जी ने श्री जी के साथ रास किया था। तो दूसरा है पद्मावती विवाह स्थल। तो ये स्थान है जहां पे रंगीनी ब्रजबालाओं ने चंद्रावली की जो सखी है जिसका नाम पद्मावती है उसके साथ नंदनंदन का विवाह रचाया था। क्योंकि श्री जी तो बड़ी उदार हृदय वाली है, उनके इशारे पर ही ललिता आदि सखियों ने पद्मावती को वधू के रूप में सजाकर पहले से आसन पर बैठे हुए कृष्ण के बाईं ओर बिठा दिया और कृष्ण के पीतांबर छोरे से उसके वस्त्रांचल को बांधकर विवाह गीत गाने लगी। और पद्मावती तो अत्यंत संकोच में पड़ गई कि ये क्या हो गया, और वो श्री कृष्ण को निहारने लगी। तो ये स्थान यहीं पे हुआ था, ये लीला है इसी स्थान पे हुई थी। फिर और एक स्थान है जो कि इस किशोरी कुंड के पास है जिसको चिरकुंड या हिंडोला स्थान कहा जाता है। फिर है पारल गंगा। ये जावट के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है और इस कुंड के पश्चिम तट पर प्राचीन पारिजात नाम वृक्ष है। वैशाख माह में इस पर फूल लगते हैं। इसकी ऐसी मान्यता है कि राधा जी ने स्वयं अपने हाथों से इसे आरोपित किया था और तभी से यह वृक्ष शाखा प्रशाखाओं के माध्यम से अभी तक विराजमान है। कहते हैं कि यह पारल गंगा एक सिद्ध सरोवर है। श्री जी ने यहां पे गंगा जी के धारा को प्रकट किया था। तो ये स्थान है जावट। तो आइए इस स्थान को प्रणाम करके फिर हम आगे चलते हैं कोकिलवन। और कोकिलवन की जो सुंदर लीलाएं हैं उसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि ये लीलाएं बहुत ही अपने मन को प्रसन्न करेंगे। तो बोलो श्री नंदनंद श्याम सुंदर की जय, श्री नंद के आनंद की जय। जय जय।